मदामे मोहब्बत के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वलीद गुस्से में डॉक्टर फरद के क्लिनिक पहुंच जाता है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपने सच ना बोला तो याद रखें आपकी अगली रात जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। वलीद के लहजे में इतनी सख्ती और गुस्सा था कि डॉक्टर फरद के हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। वलीद को शुरू से ही शक था कि दानिया का बच्चा ऐसे जाया नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी है। वो सीधा डॉक्टर फरद के क्लिनिक पहुंचा और इनकी आंखों में आंखें डालकर बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि मुझे पता चल चुका है। वलीद ने डॉक्टर फरद को धमकाया कि मेरी बीवी हामला थी और ये बात आपने मुझसे और मेरे घर वालों से क्यों छुपाई। इसने साफ कहा कि आपने मेरी माँ बीना के साथ मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। अब ये तो सच, आप या तो सच बोले वरना मैं आप पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर फरद वलीद का ये खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि अब इनका करियर और इज्जत सब कुछ खतरे में है। डॉक्टर फरद रोते हुए वलीद के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और सारा सच उगल दिया जो उन्होंने अब तक छुपाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर ने इतराफ किया, वलीद बेटा मुझे माफ कर दो। बीना बेगम ने दानिया की प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पहले दिन ही पता चल गया था। डॉक्टर ने हौलनाक इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि बीना बेगम ने खुद मुझसे दवाई ली थी कि बच्चा जाया हो सके। वही दवाई बीना बेगम ने दानिया को ताकत के टीके या विटामिन कह के खिलाई, जिसकी वजह से बेचारी दानिया का मिसकैरेज हो गया। वलीद जब ये सुनता है तो उसे ऐसे लगता है जैसे इसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। उसे यकीन नहीं आता कि इसकी सकी माँ इतनी संगदिल हो सकती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक औरत अपनी अना और बदले की खातिर अपने पोते का खून कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ सोनिया, जो कई दिनों से गायब थी, अब वापस आ चुकी है क्योंकि उसको दानिया की हालत का पता चल चुका है। सादिया बेगम का रवैया अपनी बेटियों के साथ शुरू दिन से ही बड़ा कठोर रहा है। उन्होंने सोनिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। नियाज हुसैन का साहब और इनका बेटा मुराद सादिया बेगम की संगदिली से पहले दिन से बेजार थे और सोनिया को वापस लाना चाहते थे। अस्पताल में जब नियाज हुसैन साहब ने सोनिया को देखा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नियाज हुसैन साहब ने रोते हुए कहा कि बेटी मुझे माफ कर देना, तुम्हारी माँ जालिम है और इस घर को उसने बखेर कर रख दिया है। मुराद, जो अपनी बहन सोनिया को देखकर जज्बाती हो जाता है और कहता है कि सोनिया तुम कहाँ चली गई थी और ये तुम्हारा अपना घर है। सादिया बेगम जब ये सुनती हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। वो हॉस्पिटल में ही अपनी जुबान चलाने से बाज नहीं आती। वो सोनिया को ताने देती हैं कि किस मुंह से अब वापिस आई हो, क्या उन्होंने भी तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है। मगर नियाज हुसैन साहब इस बार सादिया को खामोश करवा देते हैं और कहते हैं कि सादिया अब बस कर दो, तुम्हारी जुबान से पहले दानिया की गोद उजाड़ दी है। नियाज हुसैन साहब को पक्का यकीन हो गया है कि बीना और सादिया की आपस की लड़ाई ने दानिया का घर बर्बाद किया है। वलीद अस्पताल से वापस घर आता है तो इसका चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा होता है। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। बीना बेगम जो पहले खुश थी, इनका रास्ता साफ हो गया। वलीद को देखकर झूठी फिक्र का नाटक करती हैं, मगर वलीद इनके हाथ से पानी का गिलास छीनकर दीवार पर मारता है और चीख कर कहता है, बस कर दे मम्मा, ये सब कुछ झूठ मत बोलें आप, मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। वलीद अपनी माँ को डॉक्टर फरद का सारा राज बता देता है और कहता है कि आपने मेरी औलाद को मारा है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बीना बेगम के तो पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वलीद इतनी सारी सच्चाई जान लेगा, उसे सब कुछ पता चल जाएगा और डॉक्टर फरद उसे सब कुछ बता देंगी। वलीद साहब कह देता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वलीद साहब कह देता है कि इस घर में या तो आप रहेंगी या मैं और दानिया, और मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। दानिया जो अस्पताल में अभी तक सदमे में है, उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा उसकी सास की वजह से चला गया है तो उस पर क्या गुजरेगी। उधर सोनिया ने ठान लिया है कि वो अपनी माँ की हर ज्यादती का जवाब देगी और अपने बाप का सहारा बनेगी। हामिद साहब अब अपनी बीवी बीना के घिनौने फेल पर शर्मिंदा है। उन्हें लग रहा है कि खानदान उसकी वजह से बिखर गया है। आने वाली किस्त में तमाशा तब शुरू होगा जब वलीद, आपको क्या लगता है कि क्या वलीद अपनी माँ बीना बेगम को उनके किए की सजा देगा, उनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, उनसे बोलचाल बंद कर देगा या उन्हें माफ कर देगा? और दूसरी तरफ नियाज हुसैन साहब क्या सादिया को चुप करवा पाएंगे? जैसे ही वो जब देखेंगे कि सोनिया जो है घर वापस आ गई है, उनसे मेल जोल उसने शुरू कर दिया है, तो क्या वो अब सादिया बेगम को समझा पाएंगे या ये तरीकाकार इसी तरह चलता रहेगा? बीवी के लिए, दानिया के लिए अपनी माँ के खिलाफ स्टैंड ले सकेगा? और क्या बिलाल साहब अरबाज की सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देंगे या फिर भी डटाई से इस बात पर टिके रहेंगे कि ये सारी जायदाद उनकी है? मेरे ख्याल में तो बीना जो है वो वलीद को उस घर से जाने नहीं देगी। वो हाथ जोड़कर हामिद साहब से माफी मांगेगी कि मुझे माफ कर दे, मैंने जो कुछ दानिया के साथ किया वो सिर्फ सादिया की नफरत में किया था और अब मैं दानिया को अपनी
बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। जो मोहब्बत उसने हमें दी है आज तक, वही उसी मोहब्बत से मैं उसको अपने पास रखूंगी। और क्या हामिद साहब इस बात पर रजामंद हो जाएंगे, इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि बीना इस बार क्या सच कह रही है और वो वाकई बदल जाएगी और सादिया के जो बदले हैं वो उससे नहीं लेगी। क्योंकि बीना को बहुत गुस्सा है। जैसे ही हामिद साहब उससे बीना से ये बात करते हैं कि दुनिया में अगर मुझे सबसे पहले कोई आगे है तो वो मेरी बहन है, और बीना को ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग जाएगी। कोई भी औरत हो उसके तन बदन में जरूर आग लग जाएगी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपनी बहन की फिक्र है। तो और क्या बीना जोन सी है वो माफ़ कर पाएगी, अपने आप को बदल पाएगी हामिद साहब के लिए, वलीद के लिए, सादिया से जो वो बदले लेना चाहती है वो सब कुछ माफ़ कर पाएगी, या फिर अपने लिबादा इस तरह का ओढ़ लेगी कि वो सबके सामने अच्छी बन जाएगी, वलीद के सामने भी अच्छी बन जाएगी कि मैं दानिया से बहुत मोहब्बत करने लग गई हूँ, और वो फिर भी दानिया से दिल में नफरत ही रखेगी और उससे इस घर से निकालने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।